गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे एनिलिडा, फाइलम एनिलिडा। एनिलिडा क्या होता है? एनिलिडा, एनिलिडा शब्द की उत्पत्ति एक लैटिन शब्द लैनुलस से हुई है। एक लैटिन शब्द एनुलस से हुई है। किससे हुई है एनिलिडा शब्द की उत्पत्ति? एक लैटिन शब्द एनुलस से हुई है, जिसका अर्थ है खंडयुक्त शरीर। आपने देखा है अर्थवॉर्म, केंचुआ देखा है ना? केंचुए में शरीर कैसा होता है? खंडयुक्त, खंडयुक्त शरीर। क्लियर? आगे समझे। अब एनिलिडा के अंदर ये देखो, आपको पहले एग्जाम्पल बताते हैं जिससे जल्दी आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये देखो अर्थफॉर्म केंचुआ देखा ना आपने, इनका शरीर कितने खंडों में बटा हुआ है। ये सब सेगमेंट दिखते हैं इतने सारे। दूसरा आप देखो ये जॉन्क, इसके शरीर में देखो कितने सारे खंड दिख रहे हैं, छोटे 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 खंड दिख रहे हैं ना, ये सारे, ये सब सेगमेंट है इसके। और एक और देखो जॉन्क के अलावा निरीज, देखो ये कितने सारे सांप, इसमें तो सांप एकदम क्लियर खंड दिख रहे हैं। तो ये शरीर कैसा है इनका? खंडयुक्त शरीर होता है ना? शरीर कैसा होता है? खंडयुक्त होता है। ये क्या आ गया है ना? तो ये शरीर इसका सेगमेंटेड होता है। क्लियर? तो अब अपन पढ़ेंगे कि शरीर सेगमेंटेड, तो लैटिन शब्द एनुलस से हुई है, जिसका अर्थ होता है खंडयुक्त शरीर। अब इसमें देखो शरीर के अंदर सम्मिति कौन सी होती है? द्विपार्श्व सम्मिति प्रेजेंट। द्विपार्श्व सम्मिति आपको बता चुकी हूँ पहले ही। द्विपार्श्व सम्मिति किस कहाँ से स्टार्ट होती है? प्लेटी एलिमेंथी से लेके कॉर्डेटा तक सभी में द्विपार्श्व सम्मिति यानी बायलैटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, त्रिस्तरीय ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी इनका शरीर 3 लेयर से मिलकर बना होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है। नेक्स्ट, अंग तंत्र कौन सा होता है? शारीरिक संगठन अंग तंत्रीय प्रकार का, मीन्स इनका जो शरीर है, इनकी जो बॉडी होती है वो किससे मिलकर के बनी हुई है? ऑर्गन, सेल प्लस टिश्यू प्लस ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्रीय प्रकार का। ठीक है, तो ये इसका ये रहता है। और खंडन कौन सा होता है? मेटामेरिक खंडन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेटामेरिक या आंतरिक खंडन प्रेजेंट होता है, यानी जब खंडन अंदर के बाहर के साथ साथ अंदर भी हो तथा अंगों की पुनरावृत्ति होती है, तो उसे मेटामेरिक खंडन बोलते हैं। मेटामेरिक या कौन सा खंडन बोलते हैं? आंतरिक। ठीक है। और इसके प्रत्येक खंड को क्या बोलते हैं? ये अपन पढ़ चुके हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में। इसके प्रत्येक खंड को हम बोलते हैं मेटामियर। ठीक है। एनिलिडा के जंतुओं को किस नाम से जानते हैं? ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब, यानी ट्यूब के अंदर ट्यूब। कैसे पहचानते हो? ये देखो, आपको मैं बताऊं कैसे आप पहचानोगे। एक डायग्राम से शो करती हूँ, है ना? ट्यूब विद इन ट्यूब, ये देखो, एक खुद शरीर कैसा है अर्थवॉर्म का? एक ट्यूब जैसा ही तो दिखता है, और इसके अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल है वो भी कैसी है? एक ट्यूब के जैसे ही है ना, इसलिए इसको ट्यूब विद इन ट्यूब, नली के भीतर नली, है ना, उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नली के भीतर, नली के नाम से जाना जाता है इसको। क्लियर? तो ये इसका ट्यूब विद इन ट्यूब यानी नली के भीतर नली। ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है इसका? प्रोटोस्टोमिया होते हैं, प्रोटोस्टोम कहलाते हैं। प्रोटोस्टोमिया के अंतर्गत आने वाला पहला फाइलम कौन सा है? प्रोटोस्टोमिया। मतलब क्या होता है प्रोटोस्टोमिया? जब ब्लास्टोपोर से पहले माउथ का फॉर्मेशन होता है तो उसे प्रोटोस्टोमिया कहते हैं, और प्रोटोस्टोमिया के अंतर्गत आता है ये फाइलम। समझ गए? पहला फाइलम है, सबसे फर्स्ट फाइलम कौन? और सबसे पहले इनमें जो गमन होता है बच्चों, वो किसके द्वारा होता है? गमन पैरापोडिया। देखो अभी आपको दिखाते हैं कौन से होते हैं। पैरापोडिया, सीटी व मसल्स के द्वारा, पेशियों के द्वारा होता है।
पेशियां भी कौन सी बच्चों, 2 पेशियां होती हैं, ये ध्यान रखना गमन में। इसलिए अगर आपसे कोई पूछे कि अर्थवॉर्म के अंदर कौन सी बॉडी पेशियां पाई जाती हैं तो 2, कौन कौन सी, एक तो बर्तुल यानी सर्कुलर मसल्स, ठीक है, और दूसरी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, बर्तुल पेशियां, और अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। तो ये दोनों मसल्स इसमें प्रेजेंट होती है, तो गमन इसके द्वारा। अब आपको देखो डायग्राम से मैं बताती हूँ, ये जो अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म के अंदर जो गमन होता है वो सीटी के द्वारा होता है। सीटी एक काइटिन की बनी हुई संरचना होती है, एस शेप, इस तरीके से संरचना होती है बच्चों। ये देखो एक सेकंड बताते हैं, सीटी का स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊँ कैसा होता है। ये इस तरीके से यूं, ये इस तरीके की सीटी कहलाती है। और ऐसी जो सीटी होती है अर्थवॉर्म में बहुत पाई जाती हैं, जिसके द्वारा इसमें गमन होता है अर्थवॉर्म के अंदर। अच्छा ये देखो नीरीज, नीरीज के अंदर ये आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, देखो दिस वन दे, ये बहुत सारे पैरापोडिया, ये क्या कहलाते हैं, पैरापोडिया, और इनके ऊपर क्या लगे रहते हैं, पैरापोडिया के ऊपर सीटी। तो इनमें जो गमन होता है वो पैरापोडिया और सीटी के द्वारा होता है। क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट गमन के बाद पैरापोडिया क्या, इनके अंदर श्वसन शरीर की सतह के द्वारा, श्वसन शरीर की सतह द्वारा, उत्सर्जन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज उत्सर्जन के बारे में भी बहुत आता है। उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, नेफ्रीडिया द्वारा। उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, नेफ्रीडिया द्वारा। और ये जो नेफ्रीडिया होते हैं ये क्या काम करते हैं, ये उत्सर्जन और ऑस्मोपरासरण नियमन दोनों का काम करते हैं। ये बहुत ध्यान रखना कि दोनों का काम कौन कर रहा है। देखो तुमको समझा है, परासरण नियमन का कार्य करता है, दोनों का कार्य करता है कौन, नेफ्रीडिया। आपको पता है प्लेटियल एल्वेंजिस में उत्सर्जन किसके द्वारा हुआ था, ज्वाला कोशिकाओं, फ्लेम सेल्स के द्वारा हुआ था, और एसके एल्वेंजिस में रेनेट सेल्स के द्वारा। और उत्सर्जी तंत्र कैसे आकार का था उसमें, एच आकार का। यहाँ पर कौन है, नेफ्रीडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। नेक्स्ट श्वसन तुम्हें बता ही दिया। आहार नाल वेल डेवलप्ड होती है, एलिमेंट्री कैनाल पूर्ण विकसित, आहार नाल पूर्ण विकसित, तभी तो उसको ट्यूब विद इन ट्यूब के नाम से जानते हैं। देखो बच्चों, ये देखो आपको दिखाते हैं एलिमेंट्री कैनाल, ये एलिमेंट्री कैनाल, ये देखो, इसको पहले मैं मिटा दूं इससे। अब देखो ये दिख रहा है एलिमेंट्री कैनाल, आपको उसमें साफ स्पष्ट नजर आ रही होगी। एलिमेंट्री कैनाल में फेरिंग्स दिख रहा है ना, ये ऑइसोफेगस ये वाला स्ट्रक्चर, और कैलकेरियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। क्रॉप कैसे दे रखा है, क्रॉप तो गलत दे रखा है, इसमें गलत डायग्राम बना रखा है। गिजर्ड होती, गिजर्ड है, ये क्रॉप नहीं है, गिजर्ड है, ये गिजर्ड है, गिजर्ड। और ये फिर इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती, क्रॉप इसमें नहीं होता, समझ गए ना। तो गिजर्ड इसमें प्रेजेंट होती, क्रॉप लीच के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें क्रॉप नहीं होता, अर्थवॉर्म में लीच के अंदर। ये गिजर्ड है, ये क्या है, गिजर्ड, जो क्या काम करती है। गिजर्ड जो होती है ना बच्चों, वो अर्थवॉर्म और क्या नाम है, कॉकरोच, दोनों में प्रेजेंट होती है। कॉकरोच जो आर्थ्रोपोडा में आता है ना, उसमें भी गिजर्ड होती है। और इनका काम क्या है, ग्राइंडिंग ऑफ फूड, भोजन को पीसने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये इसमें वेल डेवलप होती है। नेक्स्ट कैरेक्टर अपन पढ़ेंगे, कौन सा कैरेक्टर हुआ, एलिमेंट्री कैनाल वेल डेवलप। अब आया इसका नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र कैसा होता है, तंत्रिका तंत्र इसका पूर्णतः विकसित होता है, जिसके अंदर क्या होता है, तंत्रिका तंत्र में डबल दोहरी नर्व कॉर्ड होती है बच्चों। ये भी मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ कि इसमें डबल नर्व कॉर्ड, ये देखो आपको डबल नर्व कॉर्ड, पूरी एक डबल दिख रही है ना, इधर और एक इधर, तो दोहरी यानी डबल नर्व कॉर्ड ऐसे दिख रहा है। ये
नर्व कॉर्ड डबल होती है, हर खंड में फूल के क्या बना रही है, हर खंड में फूल के क्या बना रही है, ये हर खंड में फूल के गैंग्लिया बनाती है। ये देखो, ये गैंग्लिया, ये गैंग्लिया, ये गैंग्लिया है ना, तो सारे खंड में फूल के गैंग्लिया बनाती है। इसलिए नर्वस सिस्टम पूर्णतः विकसित होता है और क्या बनाता है प्रत्येक खंड में फूल करके, ये सबसे मेन, ये इसका ब्रेन, ये पूरा ब्रेन है इसका। और जो इसमें नर्व रिंग प्रेजेंट होती है, ब्रेन प्रेजेंट होता है ना, ब्रेन क्या नाम है, और इसमें दोहरी डबल नर्व कॉर्ड पाई जाती है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि, और हर खंड में ये नर्व कॉर्ड जो होती है, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका रज्जु, जो कि प्रत्येक खंड में फूल के क्या बनाती है, गैंग्लिया का फॉर्मेशन करती है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसका तंत्रिका तंत्र कैसा है, डबल होता है ना, तंत्रिका तंत्र में दोहरी डबल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट, तंत्रिका रज्जु या नर्व कॉर्ड प्रेजेंट। ठीक है, दोहरी नर्व कॉर्ड या तंत्रिका रज्जु प्रेजेंट होती है, ये इसका स्पेशल कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। और हर खंड में कैसी बनाती, गैंग्लिया बनाती है। अब नेक्स्ट कैरेक्टर कौन सा है इसके अंदर, कि इसमें जो डेवलपमेंट होता है वो अच्छा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या है, ये इसका जो परिसंचरण तंत्र है, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम बंद प्रकार का होता है। आर्थ्रोपोडा में कैसा था, खुला, परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे प्रकार का है, बंद, ये सबसे बंद प्रकार का होता है। और बंद का मतलब जानते हो ना, जब रक्त वाहिनियों में, ब्लड वेसल्स में बहता है तो उसे हम बंद प्रकार का कहते हैं। तो ये बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र प्रेजेंट होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें जो हीमोग्लोबिन है, इसको ये बोलते हैं अपन, इसको हीमोग्लोबिन, HB हीमोग्लोबिन का सिंबल है। हीमोग्लोबिन होता है वो किस में घुला हुआ रहता है, प्लाज्मा में घुला हुआ रहता है, प्लाज्मा में घुला हुआ रहता है। तो ऐसे हीमोग्लोबिन को क्या कहते हैं बच्चों, कि जब हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला हुआ रहता है ना, तो उसे क्या कहते हैं, जब हीमोग्लोबिन अब मैं हिंदी में भी लिख दिया, क्या पता तुम उसको ना समझ पाए तो, हीमोग्लोबिन प्लाज्मा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। जनरली जो हीमोग्लोबिन होता है वो ब्लड में घुला हुआ रहता है, लेकिन एनिलिडा के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो प्लाज्मा में घुला हुआ रहता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं हम एरिथ्रोक्रोरिन, सॉरी एक मिनट, उसे हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोक्रोरिन। तो आपसे कोई ये पूछेगा कि अर्थ फॉर्म में किस टाइप का हीमोग्लोबिन होता है, तो एरिथ्रोक्रोरिन प्रकार का। समझ गए बच्चों, ये बहुत याद रखना कि इसका एरिथ्रोक्रोरिन का मतलब होता है कि जब क्या नाम, हीमोग्लोबिन किसके अंदर घुला हुआ है, प्लाज्मा में घुला हुआ रहता है, तो उसे हम एरिथ्रोक्रोरिन कहते हैं। क्लियर हुआ, तो ये ध्यान रखना है आपको अच्छे से। ठीक है, उत्सर्जन अंग मैंने बता ही दिया। अब ये जंतु कैसे होते हैं, एक लिंगी या द्विलिंगी। एक लिंगी मतलब यूनिसेक्सुअल और द्विलिंगी मतलब बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी। यानी जैसे आपने देखा क्या नाम है, नीरीज, नीरीज कैसा होता है, नीरीज जो होता है, नीरीज अभी आपको डायग्राम से दिखाया ना, ये जो नीरीज देखा हुआ है आपने, नीरीज कैसा होता है, एक लिंगी होता है। एक लिंगी का मतलब मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। ये देखो आपको नीरीज दिखाते हैं, ये नीरीज कहेंगे, ये नीरीज है, और नीरीज के अंदर ये एक लिंगी होता है, यानी मेल और फीमेल दोनों इसमें अलग होते हैं। ठीक है, नीरीज एक लिंगी है। क्लियर। और कैंचुआ, कैंचुआ और कौन, कैंचुआ मतलब अर्थवॉर्म और लीच, ये दोनों कैसे होते हैं, ये दोनों बाइसेक्सुअल यानी द्विलिंगी होते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब
डेवलपमेंट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। अब अर्थवॉर्म में तो डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, यानी कोई लार्वावस्था होती ही नहीं है, लेकिन निरीज के अंदर जो होता है डेवलपमेंट कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है। इसलिए लिखेंगे विकास या डेवलपमेंट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। क्लियर? तो लार्वा कौन सा है इसका? लार्वा ट्रोकोफोर। ये देखो आपको लार्वा भी दिखा दे कि कैसा लार्वा होता है ना। तो ट्रोकोफोर इसका लार्वा प्रेजेंट होता है। ये रहा ट्रोकोफोर लार्वा। अब ट्रोकोफोर एनिलिडा का लार्वा और किसका है? मोलस्का का। मोलस्का का लार्वा भी कौन सा होता है? ट्रोकोफोर। एक वेलाइजर भी है मोलस्का का, और क्या नाम है, वेलाइजर है, ग्लॉकिडियम है, लेकिन ट्रोकोफोर। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि ऐसे कौन से दो फाइलम है जिनके कॉमन लार्वा होता है, तो कौन है? एक तो क्या नाम है, ये ट्रोकोफोर लार्वा है। कौन सा लार्वा है ये? ट्रोकोफोर। और ये जो लार्वा होते हैं किसके होते हैं? ये लार्वा क्या एक मोलस्का का और एक एनिलिडा का होता है। तो कौन कौन से मेन कैरेक्टर हुए बच्चों? अब वापस से मैं एक बार बता देती हूँ आपको, ठीक है, रिवाइज करा देती हूँ और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर भी बता देती हूँ। अब देखो एनिलिडा, एनिलिडा शब्द की उत्पत्ति एक लैटिन शब्द एनुलस से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? खंडयुक्त शरीर। समिति जनरल है, द्विपार समिति होती है, त्रिस्तरीय होते हैं, शारीरिक संगठन अंग तंत्रीय प्रकार का होता है। मेटामेरिक खंडन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खंडन कौन सा है? मेटामेरिक। मेटामेरिक का मतलब मैं बता चुकी हूँ कि शरीर के बाहरी सतह के साथ साथ आंतरिक खंडन भी होता है, और जिसमें अंगों की पुनरावृत्ति होती है। फिर इसको ट्यूब विद इन ट्यूब, नली के भीतर, नली के नाम से कौन सा फाइलम है? एनिलिडा, ठीक है। नेक्स्ट प्रोटोस्टोमिया के अंतर्गत बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सीलोम, ट्रू सीलोम होता है बच्चों इसमें। सीलोम कौन सा होता है? ट्रू सीलोम। मैं यही लिख देती हूँ, ट्रू सीलोम, वास्तविक सीलोम, जिसको जनरली कई बार आ जाता है साइजो। वास्तविक सीलोम का ही प्रकार होता है साइजो सीलोम, वो इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो साइजो सीलोम वास्तविक, अगर वास्तविक नाम आ रहा है तो ठीक है, अगर साइजो सीलोम आ रहा है तो आप साइजो सीलोम पर टिक करोगे। क्लियर? तो वास्तविक सीलोम प्रेजेंट, ठीक है। तो प्रोटोजोआ में गमन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। गमन किसके द्वारा होता है? पैरापोडिया, सीटी और मसल्स। क्वेश्चन यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी मसल्स इसकी प्रेजेंट होती है। दोनों प्रकार की, बॉडी बॉल में भी दोनों प्रकार की मसल्स है। कौन सी? सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। श्वसन शरीर की सतह के द्वारा, उत्सर्जन नेफ्रिडिया के द्वारा आ गया। और इस नेफ्रिडिया का काम क्या है? इसका कार्य उत्सर्जन के साथ साथ क्या है? इसका काम उत्सर्जन के साथ साथ ऑस्मो रेगुलेशन भी है। क्लियर? एलिमेंट्री कैनाल पूर्ण विकसित, आहार नाल पूर्ण विकसित होती है। और ये चीज़ पूरी तरह से याद है, ये रखो कि इसकी एलिमेंट जो नर्वस सिस्टम में तंत्रिका रज्जु कैसी होती है? डबल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है। ब्रेन उपस्थित, ब्रेन भी उपस्थित होता है, जिसको अपन ने ब्रेन उपस्थित, गैंग्लिया उपस्थित, गुच्छक जिसको आपने कहा था, गैंग्लिया उपस्थित, ठीक है। तो अगर आपसे कई बार अर्थफॉर्म का जनरल बाहर से क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा अर्थफॉर्म में गमन किसके द्वारा? सीटी के द्वारा। अर्थफॉर्म में कैचुए में उत्सर्जन किसके द्वारा? तो नेफ्रिडिया के द्वारा। कैचुए में परिसंचरण तंत्र किस प्रकार का है? तो बंद प्रकार का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और वास्तविक सीलोम पाया जाता है, यानी वास्तविक सीलोम का प्रकार साइजो सीलोम होता है। क्लियर? अब अपन ने पढ़ा हीमोग्लोबिन, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसमें हीमोग्लोबिन किस में घुला रहता है? तो ये कौन से में घुला है? प्लाज्मा में घुला हुआ रहता है। हीमोग्लोबिन किस में घुला है?
प्लाज्मा में घुला, और उसको क्या कहते हैं, एरिथ्रोक्लोरिन। ठीक है, एक लिंगी या द्विलिंगी निरीज कैसा है, क्वेश्चन आ गया तो एक लिंगी, केंचुआ और लीच बाइसेक्सुअल होते हैं। विकास, डेवलपमेंट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी ट्रोकोफोर लार्वा अवस्था इसके अंदर प्रेजेंट होती है। कौन सी अवस्था प्रेजेंट होती है इसके अंदर, ट्रोकोफोर लार्वा अवस्था प्रेजेंट होती है। क्लियर, तो ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, किसकी, केंचुए के अंदर ये विशेषता होती है। और इसके अंदर केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हिरुडिनेरिया, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं बच्चों अब इसके, उदाहरण है ना, सबसे पहला जो आपने पढ़ चुके हो अभी अभी, निरीज, इसका दूसरा नाम भी बता देंगे आपको, एक सेकेंड ये हटा दो, निरीज, निरीज का नाम क्या है, काम वोम। ठीक है, काम वोम, निरीज का दूसरा नाम क्या है, काम वोम। क्लियर, और नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका कौन सा है, आप जानते ही हो, अर्थवॉर्म, सॉरी इधर, अर्थवॉर्म, केंचुआ जिसको आप बोलते हो ना। और तीसरा एग्जाम्पल हिरुडिनेरिया, जिसे जनरल भाषा में क्या बोलते हैं, जौंक, क्या बोलते हैं इसको, जौंक। ठीक है, या लीच, जौंक या लीच क्या करती है, ब्लड चूसती है, इसलिए कैसी होती है, रक्त चूसक होती है। संगीबोरस जिसको बोलते हैं ना, रक्त चूसक, सेंगीबोरस बोलते हैं, सेंगीबोरस, रक्त चूसक जौंक। ठीक है, हिरुडिनेरिया। क्लियर है, ये ब्लड चूसने का काम कौन करता है, हिरुडिनेरिया करती है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो इसके स्पेशल कैरेक्टर कैसे हो गए बच्चों, खंडन कौन सा है, मेटामेरिक खंडन होता है। नंबर 1, मसल्स कौन सी होती है, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं। गमन किसके द्वारा है, पैरापोडिया और सीटी और मसल्स के द्वारा इसमें गमन होता है। और इसमें श्वसन वर्णक, परिसंचरण तंत्र किस प्रकार, जो मेन कैरेक्टर है वो बता रही हूँ मैं, परिसंचरण तंत्र किस प्रकार का है, बंद प्रकार का। और इसमें जो हीमोग्लोबिन है वो किस में घुला हुआ है, प्लाज्मा के अंदर वो डिजॉल्व रहता है, प्लाज्मा में घुला हुआ रहता है। क्लियर, और इसके अंदर क्या होते हैं, ये कौन से प्रोटोस्टोम्स हैं, यानी फर्स्ट प्रोटोस्टोम है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें सबसे पहले डाइजेस्टिव ग्लैंड इसी में देखी गई थी, पाचक ग्रंथियाँ, वो सबसे पहले किस में देखी गई थी, फाइलम एनिलिडा के अंतर्गत देखे। और इसका लार्वा आपको पता है ट्रोकोफोर। तो क्लियर, ओके, थैंक यू वेरी मच।